किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। तोड़ने वाला इतना खुश था कि अपना दर्द भूल गया। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि इतना वो देंगे नहीं जितना उससे कहीं ज़्यादा वो सुनाएंगे। जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों के दर्द मजाक ही लगते हैं। मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में ज़िंदा रहना सीख लो। ये कफन, ये जनाजे, कब्र सिर्फ बातें हैं दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने की वजह है, इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरे दोस्त, दिन अपने भी आएंगे। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शौहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। क्या कभी आपने मीठे करेले देखे हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ और जहर भरा हुआ होता है, मगर बोल हमेशा मीठा बोलते हैं। अल्लाह ताला इन मीठे करेलों के शर से महफूज रखे, आमीन। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील हो। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है, और दुआएं मांगते रहो। उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। ज़िंदगी वहाँ थप्पड़ मारती है जहाँ माँ ने चूमा होता है, और फिर समझ आता है कि माँ ने यहाँ क्यों चूमा था। माँ ने सारी ज़िंदगी सब्र के पे पट्टी पढ़ाई और हमने याद कर ली, मगर माँ ने ये नहीं बताया कि जब आंखों में आंसू भर आए तो उनको कैसे पीते हैं। मुझे बचपन में समझाया गया था कि जब किसी इंसान को अदालत में पेश किया जाता है तो वहाँ नहीं बोलता, उसका वकील बोलता है। इसलिए जब तुम्हें ज़िंदगी में लगे कि लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम खामोश रहना और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर देना, क्योंकि मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सुकून नहीं है, बेचैनी भर जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही ये है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया है ये मामला, अब जैसे वो करेगा उसी में हम राज़ी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं सोचा जिसको तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हमारा दर्द नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। अल्लाह के अलावा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। इसलिए लोगों को अपनी मुश्किलात बताना सरासर बेवकूफ़ी है। अपनी तमाम तर मुश्किलात अपने रब से बयान किया करें, वो सुनेगा भी सही और उन्हें हल भी कर देगा। मर्द होता कौन है औरत को आज़ाद करने वाला? वो तो ख़ुद ज़माने की तकलीफ़ों से लड़कर औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, लिपट कर रोना भी चाहता है, अपनी आंखों में जमे हुए आंसू को बाहर आने भी देना चाहता है। लेकिन जब औरत अपने हाथ की हथेलियों से आंसू को पहुँचने तो उसे लगे कि उस पूरी दुनिया में कोई तो है जो उसके लिए ज़िंदा है, और फिर वो शायद जाके ज़माने की तकलीफ़ों से लड़ सके। तुम समझते हो ना कि दुनिया की तमाम तर तकलीफ़ें तुम्हारे नसीब में लिखती गई, और तुम अपने मनपसंद मंजिल ना मिलने पर मायूस भी हो चुके हो कि तुम्हें उसकी नेमतें नज़र नहीं आती। वो चाहता तो तुम्हें इस दलदल में गिरने देता जो तुम्हें सोने का कुआं लग रही है। वो चाहता तो तुम्हें इस जिल्लत से दो चार करता जो वो हर हाथ से गुजर जाने वालों का करता है। उसका शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें एक और मौका दिया है। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपनी हज़ार परेशानियाँ भूल जाता है। मर्द सारी दुनिया से लड़कर जीतने वाला अपनी मनपसंद औरत के आगे हार जाता है। दुनिया की तरक्कियों से बेजार मर्द अपनी मनपसंद औरत की बाहों में दुनिया जहां का सुकून महसूस करता है। अल्लाह पाक की इबादत के तरीक़ों में से खूबसूरत तरीका ये भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें। औरतों की तौहीन तो बेदीन घरों में होती है, सालिहीन के घरों में तो औरत मलिका होती है। वाले अक्सर कहते हैं कि हमारी बहू तो हमारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी? अगर ये जैसी लफ्ज़ ख़त्म करके सिर्फ बेटी मान लेना तो कभी लड़ाई झगड़े और ना ही कोई बहू अपने ससुराल को बुरा समझेगी। अपनी बीवी को किसी का मोहताज ना बनाएं। हर महीने अपनी बीवी के खर्च के लिए ज़रूर दिया करें।
के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ ये सब मामला भी पाया जाता है कि बीवी अपने शौहर से जेब खर्च के लिए कुछ पैसों के बारे में बात करे तो सामने से जवाब मिलता है कि तुम क्या करोगी पैसों का, हर चीज़ तुम्हें मिल तो जाती है, सब कुछ ला के तो दे देता हूँ, तुम्हें जो मंगवाना हो बता दिया करो, मैं ला कर दे दिया करूँगा, फजूल पैसे नहीं हैं मेरे पास। मतलब हो तरह का लेक्चर दे दिया जाता है, मगर मजाल है कुछ पैसे अपनी बीवी को बग़ैर मांगे दे दिया करें। फिर वो बेचारी मजबूर होकर अपने माँ बाप से मांग रही होती है, या कभी अपने भाई से, या कभी अपनी बहनों से मांग रही होती है, तो कभी अपनी सहेलियों से और कभी कभी अपने दोस्तों से उधार मांग रही होती है। पता नहीं, मेरी समझ से तो बाहर है, ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्या? यकीन तो समंदर में भी रास्ते बना देता है, यकीन तो सुलगती हुई आग को भी ठंडा कर देता है, तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मौजूज़ों का बहुत ख़ास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे तमाम लेगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारी हो के भी हमसे छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो पहाड़ों के दरमियान से भी निकाल कर हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमईन होगी कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी बेहतरी के लिए हैं। औरत के लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम बाप हो तो शफ़क़त, भाई हो तो मुहाफ़िज़, बेटा हो तो आंखों की ठंडक, और शौहर की सूरत में हो तो अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा जो शफ़ीक भी है, हाफ़िज़ भी, सुकून भी। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि तुम लोग के दरमियान बैठे हुए और तुम्हारी रूह चीख कर कह रही होती है कि मेरी जगह नहीं और ना मेरा इस आलम से कोई ताल्लुक़ है। आसमान के तारे अक्सर पूछा करते हैं क्या तुम्हें अभी भी इंतज़ार है उसके लौट आने का, और दिल मुस्कुरा कर ये कहता है मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आया उसके जाने का। ज़िंदगी चिड़ियाघर जैसी हो गई है, कहीं सांप, कहीं कुत्तों और कहीं गिरगिट से वास्ता बढ़ रहा है। जिस चीज़ पे दिल अटक जाता है अल्लाह उसी चीज़ से आजमाता है हमारा सब्र, हमारा तवक्कल और हमारा ईमान। शिकवे, शिकायत, रूठना मनाना ये बहुत अनमोल जज्बे हैं। इन जज्बों को हम हर शख्स पर नहीं लुटा सकते। ये वही जन्म लेते हैं जहाँ रिश्तों पर मान होता है, यकीन हो, और वहाँ दोस्ती और मोहब्बत हो। जब मान टूट जाए, यकीन बिखर जाए, तो शिकवे, शिकायत, रूठना मनाना जैसे जज्बात अपनी मौत आप मर जाते हैं। बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे हमसफ़र के नाम पहले ही लिख रखे हैं। आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो अल्लाह से आपका ताल्लुक़ है। जब आप तैयार होंगे तो वो उससे आपके पास भेज देगा। ये सिर्फ वक्त की बात है। हराम ताल्लुक़ के लिए अल्लाह पाक को नाराज़ मत करें, बस अल्लाह पाक से दुआ करें और अल्लाह पाक पर यकीन रखें। मुझे ज़रूरत है उन आयात की और इन छोटी सी बातों की जो मुझे दिलासे दें, मुझे टूटने ना दें। मुझे ज़रूरत है उन अल्फाज की जो बार बार मुझे सुनाई दें, जैसे मेरा अल्लाह कह रहा हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे हर मुश्किल में, बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला हूँ। मुझे ज़रूरत है इन छोटी छोटी सरगोशियों की जो शिफा है। अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारना, ज़िंदगी में कभी बेसब्रे ना होना, हौसला ना छोड़ जाना। सब्र बुज़दिली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तकदीर को कहते हैं। सब्र तो रब्बे करीम के फ़ैसले के इंतज़ार को कहते हैं। सब्र तो अल्लाह की मदद को नाजिल होने के इंतज़ार को कहते हैं। फरमाया जो तुम्हारे जिस्म में सर का मकाम है वही ईमान में सब्र का मकाम है। अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी पर हाकिम बनाया है और ये बड़ा मर्तबा है, इसलिए औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की अताअत करे और खुशी खुशी अपने शौहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे। औरत के लिए अपने शौहर को खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर का नाराज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवी पर शौहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। सुनो, ईमान रखने से दुश्वारियाँ कम नहीं होती, बढ़ती हैं। दुनिया में अब ईमान वाले बहुत कम हैं, तो आपका सामना ज़्यादातर कमज़ोर लोगों से होगा जो आपको मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। फिसलना नहीं है, आपको उसके पसंदीदा जब आप चाहते हो तो पहले उसकी माननी पड़ेगी, फिर वो आपकी मानेगा। हाँ, तो पर तुम अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह का मुकर्रर करता वक्त आने में वक्त तो लगता है। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दुआ मुफ्त मिलती है। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को। औरत को शौहर के लिए खाना गर्म करने या मौज़ा ढूंढने में कोई मसला नहीं है। दुपट्टा सर पे लेने से किसी औरत की मौत नहीं वाक़या होती। आज तक ये मसाइल औरत के हैं ही नहीं। औरतों का दुख ये है कि उस पर तेज़ाब गिरा देना आम बात है। औरतों का दुख ये है कि भले वो कितनी ही तालीमी याफ्ता क्यों ना हो, जहेज़ साथ लेकर ही जाना है। औरत का मसला ये है कि अगर किसी मर्द की नज़र उस पर पड़ गई तो यकीन रखा जाएगा कि औरत ने ही वरगलाया होगा। औरत का मसला ये है कि उसके सोशल मीडिया पर होने को दस्तयाबी की दलील माना जाता है। औरत का मसला ये है कि पसंद की शादी को आज भी उसके ख़ानदान के माथे पर दाग माना जाता है। औरत का मसला ये है कि रोटी गोल ना हुई तो बिस्तर गोल हो जाता है। लेकिन मुआशरा इन सब के मसाइल का हल बताने से कासिर है।
औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से ही आती है। तो अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब तुम थक गए हो, मगर असल में हमारे हौसले घबरा जाते हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह पहले तुम्हें चुनता है, फिर असबाब बनाता है और फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज देता है। अल्लाह ईमान का लेवल एक सा नहीं रहता। कभी हर लम्हे में उससे बात करती रहती हूँ, कभी दुनिया में उलझ जाती हूँ। इंसान होना, हर इंसान ऐसे ही मराहिल से गुजरता है। कोई बहुत आगे होता है, कोई दरमियान में, तो कोई शुरू के मदारज में। बस निस्बतें कायम रहनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते पर भाग ना सके तो चल लें, चल ना सके तो ख़ुद को घसीट लें, मगर रास्ता ना बदलें। आप सारी ज़िंदगी किसी के साथ खैर ख्वाह हो के देख लें, ज़रा सी गलती बदगुमानी पर आपकी सारी भलाई, आपका सारा खलूस आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। जब इस्लाम ने लड़का और लड़की दोनों को इजाज़त दी है कि वो अपनी पसंद की शादी करें, तो फिर आखिर क्यों ये ज़ात पात, फ़िरकावारियत, अलग शहर, फैमिली के इश्यूज़ दो मासूम दिलों को एक नहीं होने देते। मोहब्बत करने वालों में और कुछ ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते, पत्थर दिल नहीं होते। दिल दुखा हो, जैसा भी वक्त हो, बद्दुआ नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हैं। औरत और मर्द की सोच में फ़र्क ये है कि मर्द आने वाले कल का भी नहीं सोचता और औरत उसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। बाज़ औक़ात मर्द को कुछ सख्त बातें करनी पड़ती हैं जो कि घर की ख़वातीन को बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत में फ़ायदा उन्हीं का होता है। वो तब तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे चेहरे पर ज़ाहिर नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें उससे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है? हम उनको कुछ नहीं समझते जो ख़ुद को बहुत कुछ समझते हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। शौहर और बीवी के रिश्ते खूबसूरती इससे बढ़कर और क्या होगी कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता ही बीवी और शौहर का बनाया है। चाहते और भी हैं, मगर उस चाहत का कोई मुकाबला नहीं जो हज़ारों नाफरमानियों के बाद भी माफ़ कर देता है। तन्हाइयाँ और भी हैं, मगर उस तन्हाई के सुकून का कोई मुकाबला नहीं जब वो रब रूह में उतरता है। इबादतें और भी हैं, मगर उस इबादत की पाकीज़गी का कोई मुकाबला नहीं जिससे इंसान अपने रब को मना ले। मंजिलें और भी हैं, मगर उस मंजिल का कोई मुकाबला नहीं जिसमें दिल अपने रब को पा लेता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी मर्ज़ी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो और ज़्यादा शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा जो हमारी मर्ज़ी से बेहतर और बहुत अफजल है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा है बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, मगर जब अपने लिए आवाज़ उठाती है तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है, हर वक्त की टेंशन किसको अच्छी लगती है? जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। देखो, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, जैसे आप किसी चीज़ का सामना नहीं कर सकते, मगर जब हादसात सामने आते हैं तो हम बेखौफ होकर हर खौफ से लड़ जाते हैं। इंसान ऐसा ही है, जिन चीज़ों का सोच भी नहीं सकता उनको भी कर गुजरता है, क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई आजमाइश देता है तो ताकत भी देता है। ना करता तो क्या आज हम में से कोई भी ज़िंदा होता? छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे कोई आदत हो कि गुनाह हो या फिर इंसान। आप गिरते हैं, टूटते हैं, संभलते हैं, फिर टूटते हैं, और ये वक्त ऐसा वक्त होता है कि ना तो आप चीख सकते हैं, ना किसी के गले लग के आंसू बहा सकते हैं। माजी आपके सामने एक रेल की तरह भागता है, हर स्टेशन पर मुख्तलिफ लोग। एक वक्त आता है आप जिन लोगों को अपने साथ समझते हैं वो तो साथ होते ही नहीं हैं। वीराने में, कड़ी धूप में आप बेआसरा और बिना साहिबान के रह जाते हैं। उस वक्त आपके साथ बस वो ज़ात होती है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बग़ैर, लोगों के रिश्तों के बग़ैर, हर शय के बग़ैर, मगर अल्लाह के बग़ैर नहीं रह सकता। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ये सोचकर ज़िल्लत भी बर्दाश्त कर लेता है कि जब वो घर की चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ते गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तड़प ज़ाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बाखूफ़ी वाकिफ़ है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, वो नहीं तो उससे बेहतरीन मिलेगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलतमंद हम सफ़र की नहीं है, एहसास और मोहब्बत करने वाले हम सफ़र की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग दौलत को हर चीज़ पर तरजीह देते हैं, दौलत है तो सब हो जाएगा, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। दौलत पैसा ज़रूरी तो है, मगर एहसास और मोहब्बत सबसे ज़्यादा अहम है। पूरे दिन की थकन के बाद अगर आपका हम सफ़र आपसे दो बोल मीठे नहीं बोल सकता तो क्या पैसा इसकी अज़ियत मिटा सकता है? यकीनन नहीं। तो दुआ किया करें कि आपका हम सफ़र गरीब सही मगर मोहब्बत करने वाला होना चाहिए।
एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नखरे उठाना और एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी के बुनियादी हकूक़ हैं। अल्लाह पर यकीन करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब दिमाग गिर के 100 तरह की उलझनों में हो और असबाब की जगह सवाल या निशान नज़र आए, उस वक्त उस बात पर यकीन रखना कि अगर वो चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डुबा नहीं सकता, जहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यही यकीन अमल यकीन कहलाता है। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता, चाहे वो गुस्से में हो, बल्कि वो तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दे दी है तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। कुछ ख़ानदान बहू को नौकरानी समझते हैं और सिर्फ ज़ुबानी कलामी बेटी कहने का ड्रामा करते हैं। मोहब्बत मर्ज़ी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है, किसी के लिए रिस्क की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह। दुनिया में हज़ारों लोग हो सकते हैं, पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून कल्ब का बाइस बने। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।